भगवान इसलिए आए कि चरित्र की स्थापना हो, आदर्शों की स्थापना हो। जीवन की महानता तभी जगेंगी जब आपका कोई आदर्श हो, किसी का अनुसरण करें, अनुगमन करें। और कई बार तो पता लग जाता है सभ्य, शिष्ट, संस्कारवान, आध्यात्मिक पथिक, प्रकाश मार्गी अथवा स्वाध्यायशील संपन्न साधक को देखकर कि इनके आचरण से ये ज्ञात हुआ कि इनके गुरु कौन हैं। कई बार तो साधक के आचरण से, उसके कर्म स्वभाव से, प्रकृति और उसके वाणी व्यवहार से पता लग जाता है कि ये किस कुल और वंश परंपरा अथवा गुरु का है। उसकी जिह्वा से, वाणी उच्चारण से, उसकी सौमनस्यता, सौख्यता अथवा उसके संयम से, उसके विनय से, व्यवहार से, वाणी के व्यवहार से पता लग जाता है। भक्ति किसे कहेंगे? भगवान के समग्र गुण हम में जगें। जो भगवान के गुण हैं वो आप में जब तक नहीं जगेंगे भक्ति सिद्ध नहीं होगी। और भगवान यही आदेशित करते हैं कि जो सारे गुण मेरे हैं उन्हें आप चैतन्य करें। मेरे बराबर तो आओ, मुझ जैसे तो बनो, तभी तो मुझे देख पाओगे, तभी तो मुझे मिल पाओगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। अमृताष्टक में जो अमृत है, गीतामृतम, जो गीता का अमृत है, वो 12वें अध्याय की भक्ति गाथा में 13वें श्लोक से प्रकट होता है, भगवान के मुख से निकला। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सबके प्रति द्वेष को हटाइए। भक्ति नहीं जगेगी अगर द्वेष है। द्वेष है, अगर निंदा लिए बैठे हो, अपवचन अमर्ष लिए बैठे हो, तो आपकी भक्ति नहीं जगेगी। तो कहां से ये अमर्ष जाए हमारा? द्वेष कैसे मिटे? तो कहते हैं विचार से मिटेगा, सत्संग से मिटेगा। सत्संगत्वेन निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो तीनों चीजें एक साथ कहां से मिलेंगी? कहते हैं सत्संग से मिल जाती हैं। क्योंकि सत्संग में भक्ति जागृत हो जाती है और सत्संग का जो परिणाम है, सत्संग की जो फलश्रुति है, कुछ और नहीं, सत्य ही है। सत्संग का जो फल है वो सत्य है, और सत्य कुछ और नहीं, परमात्मा ही सत्य है। सत्यम चर, सत्यम वद, धर्मम चर, जो वेद के उपदेश है। वेद ने कहा ये दो काम पहले करो। अगर ये दो चीजें आपके पास नहीं है, कभी देव अनुकूल नहीं होंगे, कोई मंत्र नहीं सिद्ध होगा, कोई साधन नहीं फलीभूत होगा, कभी नहीं होगा। सारे साधन तभी फलीभूत होंगे, देव चैतन्य हो जाएंगे, आपके घर में ही संपूर्ण दैव सत्ता जागृत हो जाएगी, लक्ष्मी चिरस्थायी हो जाएंगी, अन्नपूर्णा का वास हो जाएगा और परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। ये दो ही उपदेश बताए वेद ने। मेरे साथ मिलकर बोलिए, सत्यम वद, धर्मम चर। सत्यम वद, किसी भी प्रकार से इसे मत छोड़ना। सत्य का आचरण, सत्य को अंगीकार करो, सत्य निष्ठ रहो, सत्यान्वेषी रहो, सत्य पारायण रहो, आपकी जिह्वा पर सत्य रहे। झूठे आदमी का कभी मंगल नहीं हुआ। सत्यम वद, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, सुच्य बोलो, व्यवस्थित बोलो, मर्यादित होकर बोलो, वाणी व्यवहार। चूंकि ये पहला यज्ञ है, यज्ञाहुति, तो सत्य की आहुति पहले दो, वाणी से सच सच बोलो। धर्मम चर, और जीवन में धर्म के साथ ही रहो। ये कब होगा? ये दोनों चीजें कब आएंगी जीवन में? जब आचार्य आएगा। तो बोलिए आचार्य देवो भवः। जब दया की सिद्धि करनी थी तो शिव प्रकट हुए।
धर्म का एक हिस्सा दान भी है, तो एक हिस्सा दान जो है दधीच ने उसका बोध कराया। अतिथि का आदर करने के लिए अपने पुत्र और कुछ भी न्यौछावर किया जा सकता है, ऐसा मयूरध्वज ने किया। धर्म सत्य है तो सत्य वचन रहे, सत्य से विमुख न हो जाऊं, ऐसा सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी स्वयं और पुत्र को गिरवी रख देता है। भूखा द्वार पर है और वो गाय ले रहा है आहार में। मना किया संघ को कि मेरे रहते आप गाय को नहीं मार सकते, गाय का भक्षण नहीं कर पाएंगे आप। दिलीप पशु पंछी परिंदों की मन की कामना को जानते थे। एक समय था जब हम वृक्षों से बात कर सकते थे, वनस्पतियों से, पशु पंछियों से, परिंदों से। एक समय था जब हम बादलों से और बयारों से बात कर सकते थे। मनुष्य के पास ऐसी योग्यता थी। हिमालय नाम नगाध है राज कि हम पर्वतों से बात कर सकें, बादलों से, बयारों से, पशु और पंछियों से। आरंभ में तो कथाएं उन्होंने दी। कथाओं का आरंभ तो पंछियों से है, चिड़ियों से है, तोता मैना से है, अश्वानन से है। अश्वानन अश्व के मुख से, शुक से है। सच तो ये कि भागवत तो शुक ने कही है, तोते ने सुनाई है। अरे काकभूषुंड ने सुनाई है, गरुड़ ने सुनी है। पंछियों को ही कहानियां आती थी। ऋषि मुनियों ने ढूंढा कि कहानी, किस्से, किंवदंतियां, कथानक, दृष्टांत, उपदेश आए कहां से। तो वेदों में बताया है कि कहानी, किस्से, दृष्टांत, उपदेश ये चिड़ियों से हमने सीखे। वे ट्वीट करती हैं, चहचहाती हैं, ट्वीट्स। जब चिड़ियां ट्वीट्स करती हैं, चहचहाती हैं, वो बतियाती हैं, उनसे सीखा है। किससे? कहानियां। अश्व से, गौ से, कागा से। बहुत सी कहानियां कागा से सीखी है। आज भी कागा मुडेर पर आ जाए तो अतिथि के आगमन की आहट हमको अनुभूत होती है। आज भी वो सामान्य नहीं है कौवा। कौवा ही फल खाता है पीपल के, और पितर और देवताओं से संयुक्त होकर उसकी गुठली जब उसके उदर से निकलती है, उसी से पीपल पैदा होता है। कौवा 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 हमारे पितरों का मन पढ़ना जानता है। तो दूर अतिथि के आगमन की आहट उसे पता लग जाती है। न केवल अतिथि अपितु पितरों के स्वर भी वो पहचानता है। इन सब में श्रेष्ठ गौ, जिससे हमें जीवन मिला है।